क्या आपका मतलब उस विशाल ऑक्टोपस से है? आदमी ने कहा, हाँ। उसका क्या हुआ? ऐसा अभिनय करना जैसे अभिषेक ने कुछ भी नहीं देखा है। झूठ से वह बहुत अच्छा है सच बोलना। ऑक्टोपस मर गया है और जो उसने तबाही मचाई है वह बहुत ज्यादा है और उसे एक विशाल हाथी ने मार डाला है। क्या आदमी ने भुएं से ऊपर उठाते हुए बोला। हाथी ने ऑक्टोपस को मार डाला? मुझे सब कुछ बताओ। अभिषेक बोला, मैं पूरी लड़ाई के दौरान वहां नहीं था। मैं झील के पास था। मैंने एक बहुत तेज विस्फोट सुना और ऑक्टोपस को हवा में उछलते हुए देखा। अभिषेक ने सही तरीके से बताया। उसके बाद 10 विशाल लंबी सुइयों ने ऑक्टोपस को छेद दिया और मैंने उसे झील से उत्तर की ओर जंगल में उतरते देखा। मैंने हाथी को उस जगह पे जाते हुए देखा और विस्फोट के बाद सब कुछ शांत हो गया था और हाथी ने ऑक्टोपस को मार डाला। आदमी ने कहा, आपने जो बताया मुझे समझ में आ गया है, मगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच है। यहाँ थोड़ा इंतजार करें। अभिषेक बोला, हाँ ठीक है। जब वह आदमी दूर था तो अभिषेक जोखिम लेना और भागना नहीं चाहेगा। उस आदमी के पास शायद अभिषेक को दोबारा ढूंढने के लिए कई तरीके थे। उस आदमी ने कई शब्द बोले और इस बार उसे उसने सुनाने में लगभग पूरे 10 सेकंड लग गए। जाहिर है वह तो एक जादूगर है। वह बहुत जटिल है। अभिषेक को महसूस हुआ कि मन का तूफान उस आदमी के पास आज आ रहा है और अपना जादू खत्म करने के बाद आदमी अचानक ऊपर की ओर उड़ गया। उसके चारों ओर एक वास्तविक तूफान उठा और अभिषेक लगभग दूर जाकर गिर गया। हालांकि तूफान ने केवल उस आदमी को घेर लिया और उसे ऊपर की ओर उठा दिया। तूफान के कारण उसके चारों ओर पेड़ जोर से हिल गए और आखिरकार वह आदमी जंगल के ठीक ऊपर की ओर जाके गिर गया। अभिषेक की आंखें सदमे में फैल गई। वह उड़ सकता है। एक इंसान वास्तव में इस दुनिया में उड़ सकता है, अभिषेक ने सोचा। अभिषेक ने ध्यान द्वारा उसे दिखाई गई शक्तियों को देखा था जो स्पष्ट रूप से इस आदमी से बेहतर थी। लेकिन अभिषेक ने कभी कभी विश्वास नहीं किया होगा कि वह जो पहला मानव देखेगा वह उड़ सकता है। उड़ना यह कुछ ऐसा था जिसे करने का सपना हर इंसान देखता है। यह किसी की कल्पना से स्वतंत्रता और शक्तिशाली का प्रतीक है। सत्ता के लिए अभिषेक की प्यास और भी ज्यादा हो गई। जैसे ही अभिषेक ने देखा कि उसके बारे में सोचना जारी रखा, वह आदमी झील पर उत्तर में उतर गया। वहां नष्ट हुए पेड़ों वाला एक बड़ा क्षेत्र था और आदमी को कई छेद दिखाई दे रहे थे। आइस ऑक्टोपस एक जल जीव था, इसलिए उस व्यक्ति ने केवल झील में खोज की थी। जमीन पर ऑक्टोपस की तलाश कौन करेगा। आदमी ने नजर घुमाई और उसे एक विशाल चट्टान दिखाई दी। हालांकि यह चट्टान नहीं बल्कि ऑक्टोपस की चोंच थी। हाथी ऐसा कुछ नहीं खा सकता। यही वजह थी कि उसकी चोंच अभी भी यही थी। 2 महीने बाद भी चोंच उसी जंगल में बीच में पड़ी रही। वह आदमी फिर से ऊपर चढ़ा और वापस अभिषेक के पास उड़ गया। जैसे ही वह आदमी धीरे धीरे उसके सामने आया, अभिषेक लगभग सहम गया। उतरने के बाद अभिषेक की ओर सिर हिलाया। आपने सच कहा है, मुझे पूरा आइस ऑक्टोपस नहीं मिला, लेकिन मुझे उसकी चोंच और कई छेद मिले जो हाथी की सुइयों की वजह से थे। ऐसा लगता है कि हाथी को इससे काफी अच्छा भोजन मिला है। फिर आदमी ने आंखें सिकोड़ ली और बुदबुदाते हुए कहा कि इस साल हाथी ने मेरे प्रति बुरा व्यवहार किया। वह सोचता होगा सबसे शक्तिशाली बनने के बाद यह अपना इनाम देने से बच सकता है। बेवकूफ जानवर। उस आदमी की बातें सुनते ही अभिषेक का शरीर कांप गया और उसकी पीठ से पसीना बहने लगा। अभिषेक को एक खासियत याद आई। 3 दिनों से उससे मिलने नहीं आया था। क्या यह आदमी ने, सर हाथी को क्या हुआ है, उसने पूछा। आपके लिए यह क्या है, आदमी ने आंखें में ठंडी चमक के साथ पूछा। अभिषेक का शरीर कांप उठा। ठीक है, मैंने कई बार हाथी के फलों के बदले मांस का आदान प्रदान किया। उस आदमी ने भुएं से ऊपर उठाई। भावना एक जानवर के लिए है। अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया। भोले मत बनो, आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। हाथी ने आपके साथ केवल इसलिए व्यवहार किया क्योंकि आप पहले क्षेत्र में हैं। इसने दूसरे क्षेत्र में बहुत से मनुष्यों को मार डाला है और यहाँ तक कि तीसरे क्षेत्र में भी कुछ लोगों को मार डाला है। यदि आप दूसरे क्षेत्र में होते तो यह देखते ही आपको मार डालता। आप पृथ्वी फल हाथी की गंध से दुश्मनों को पहचानता है। यदि आप जो गंध छोड़ते हैं उसमें मन का एक निश्चित करतब होता है जो इसके शिकार प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। हाथी ने उस व्यक्ति को भी मार डाला था जिससे उसे दूसरे क्षेत्र में पहुंचने के बाद 20 साल तक खाना खिलाया था, आदमी ने समझाया। अभिषेक को याद आया कि हाथी जब भी उसके पास आता था तो उसे हमेशा उसकी गंध महसूस होती थी। अब वह प्यारी हरकत उतनी प्यारी नहीं लगती थी। जब वे मिलते थे तो हाथी हमेशा अभिषेक को कई बार सूंघता था। यदि हाथी किसी ऐसे व्यक्ति को भी मार सकता है तो जिससे उसे 20 साल तक खाना खिलाया है तो वह शायद अपराध नहीं होगा। अभिषेक की रीढ़ में एक ठंडी सिरन दौड़ गई। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद,
सर, अभिषेक ने विनम्रता से कहा। क्या मैं कृपया एक और पक्ष पूछ सकता हूँ? आदमी को उड़ते हुए देखने के बाद अभिषेक कहीं अधिक विनम्र हो गया। आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, पूछो। उन्होंने आप लापता ओल्ड आइस ऑक्टोपस के रहस्यमय को सुलझाने में मेरी मदद की, इसलिए मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दे सकता हूँ। मैंने लगभग 1 मीटर लंबी हरी छिपकली देखी। यह अपने मुंह से आग के गोले छोड़ने की क्षमता रखती है। वह किस प्रकार का प्राणी है? अभिषेक ने पूछा। उस आदमी ने अपनी ठंडी खुजलाई। एक बार के लिए उसके पास तुरंत कोई उत्तर नहीं था। आदमी ने कहा, ऐसा लगता है जैसे फायर टी छिपकली का बच्चा निकल रहा हो। फायर टी छिपकली आमतौर पर वह बेसिन में नहीं, आमतौर पर जंगल में नहीं, बल्कि जंगल के आसपास के पेड़ों में होती है। मैं अनुमान लगाता हूँ कि आसपास के पेड़ों में से एक में पैदा होने के बाद यह गलती से जंगल में चली गई। फायर टी छिपकली दूसरे लोग के जानवर है। इसका मतलब है कि वयस्क होते ही वे दूसरे लोक में पहुंच जाएगी। और आप कहते हैं कि यह चीज यहाँ है? अभिषेक ने सिर हिलाया। हाँ। क्या आप जानते हैं कि क्या कितने फुट हाथी के कुछ फल खा लिए? अभिषेक ने फिर सिर हिलाया। हाँ। तो फिर छिपकली के बारे में भूल जाओ, आदमी ने कहा। पृथ्वी फल हाथी अपने अपशिष्ट उत्पादों को अपनी सुइयों में इकट्ठा करते हैं और सुइयां अंत इन फलों को चयन करेगी। ये फल अंत नीचे गिर जाएंगे और जमीन पर बने रहेंगे। फल मन से भरे हुए हैं और हर जानवर इस फलों की ओर आकर्षित होता है। हाथी इन फलों को बनाकर मन को बर्बाद नहीं कर सकता है। हालांकि तीसरे क्षेत्र में एक प्राणी एक रूप से इसके उत्पाद पहले से ही काफी मात्रा में मन ले जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी के फलों हाथी ने एक निश्चित व्यवसायिक गुण प्राप्त कर लिया था। मनुष्य अभी भी उन्हें खा सकते हैं क्योंकि हमारे दिमाग सचेत है, लेकिन जानवर जो सहज ज्ञान के आधार पर कार्य करते हैं वे इन फलों का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि फायर टी छिपकली ने पहले ही फलों का स्वाद चख लिया है। इसलिए यह पृथ्वी के फल हाथी के चारों ओर चिपक जाएगी। आखिरकार यह परीक्षा तक पहुंचने और दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त फल खाएगी। जब ऐसा होगा तो हाथी छिपकली को खा जाएगी। अभिषेक ने गहरी सांस ली। अभिषेक के दिमाग में हाथी ने बहुत पहले ही प्यारा होना बंद कर दिया था। यह चीज भैंस में एक राक्षस थी। आपकी शिक्षा के लिए धन्यवाद सर, अभिषेक ने कहा। उस आदमी ने कुछ देर तक अभिषेक की ओर देखा। जहाँ तक आपने पहले पक्ष का सवाल है कि मैंने अर्थफूट हाथी को कुछ शिष्टाचार सिखाए और उसका आत्मबल एकत्र किया। अर्थफूट हाथी को मेरे बगीचे में रहने का मौका मिलता था, लेकिन बदले में यह मुझे प्रतिवर्ष एक पृथ्वी पर शोध देगा। मैं आपके लिए इस सवालों का जवाब दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने लापता पुराने आइस्ड ऑक्टोपस के रहस्य को सुलझाने में मेरी मदद की है। इसे मत भूलना। अभिषेक का दिमाग कई जगह गया। हालांकि जब वह पूछ ही सकता है तो अटकलें क्यों लगाई जाए? मन स्रोत क्या है? अभिषेक ने पूछा। धुंधले आकाशीय भाले लगभग 1 मीटर ऊंचे, आदमी ने उत्तर दिया। मन स्रोत जानवरों के लिए मौलिक शक्तियों के उपतेक के रूप में कार्य करते हैं। माता पिता अपने संतानों को मन स्रोत देते हैं। दूसरे क्षेत्र में एक जानवर एक अशुद्ध मन स्रोत बना सकता है और तीसरे क्षेत्र में एक जानवर एक शुद्ध मन स्रोत का उत्पादन कर सकता है। पक्षियों को अधिकारी तौर पर निपुण बनने के लिए मन स्रोत की आवश्यकता होती है। अधिकांश प्रशिक्षक इसे प्राप्त करने की कठिनाई के कारण अशुद्ध मन स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन धनी परिवार शुद्ध मन स्रोत के लिए बहुत अधिक पैसा देते हैं। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस समय वह आदमी ऐसा लग रहा है जैसे उसे अभी अभी कुछ याद आया है। मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मैं राम, एक उच्च जादूगर, और यह राम ने जंगल की ओर इशारा किया, मेरे बगीचे में से एक है।